सर इसमें 10 केजी ज्यादा है, लिमिट 15 केजी की है। एयर इंडिया की दिल्ली टू बैंगलोर फ्लाइट जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है वो उड़ने वाली है। किसी का बच्चा खो गया। सोचो मेरी आवाज कोई ट्रक का बाजा हो। सॉरी, वीडियो शुरू करते हैं। एक रैंडम ट्यूसडे की दोपहर में आई वाज यूजिंग माय इंस्टाग्राम और मुझे एक चीज का फोमो होता था कि जब तक मैं दूसरों की स्टोरीज में झांक ना लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि कोई मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ए दिखा ना, ए दिखा ना, क्या लगाया तूने? दिखा दिखा दिखा। ले देख ले। अब जब मैं सबकी स्टोरीज देख रहा था, या फिर तुम ये भी कह सकते हो स्टॉक कर रहा था, तभी मुझे एक अनएक्सपेक्टेड चीज दिखी, एक जॉब एप्लीकेशन। अब प्रॉब्लम क्या थी? वो जॉब थी एक वीडियो एडिटिंग की, और उस टाइम सिर्फ मुझे 2 महीने ही हुए थे एडिटिंग करते हुए। तो मेरे पास ऐसा कोई एडिटिंग वर्क था ही नहीं जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकूं। 1-2 थे बट वो इतने कुछ खास नहीं थे। पर मुझे ये जॉब चाहिए थी क्योंकि एक तो मैं अनएम्प्लॉयड, ऊपर से मैं कॉलेज ड्रॉप आउट, तो मुझे कुछ तो करना था। तो मैंने सोचा कि 3D तो मुझे आता है एंड एडिटिंग भी 3D से ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, तो क्यों ना अपने दोस्तों से उनका पोर्टफोलियो मांग लेता हूँ। तो मेरा पोर्टफोलियो रेडी हो गया एंड जॉब वाला फॉर्म भी सबमिट कर दिया। अब वो इंडिया की वन ऑफ द बड़ी एजेंसी का फॉर्म था, तो मुझे पता है कि उस पर कोई रिप्लाई तो नहीं आएगा। हेलो, यस, ओके, कूल। उन लोगों ने मुझे वीडियो की डिटेल्स व्हाट्सएप पे सेंड करी और मैंने 2 दिन में असाइनमेंट डन करके सबमिट कर दिया। क्या बेटी थी यार। पर अब मुझे पता है कि वो असाइनमेंट देखने के बाद इंटरव्यू तो भूल। फक। मेरी ये कॉल कुछ 1 घंटे तक चली। उनने मुझे बोला उनको मेरा काम पसंद आया, आई हैव ए पोटेंशियल, याडा याडा याडा। पर उस कॉल की सबसे फनी बात पता है क्या थी? उनके सीनियर एडिटर्स मुझे बोलते अपने असाइनमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करो, और वो 5-10 मिनट जो डेड साइलेंस रहा है, मैं तो अपनी स्क्रीन को बस ऊपर नीचे करे जा रहा था। स्टिल उनके एचआर ने मुझे बताया कि मुझे बैंगलोर रिलोकेट करना पड़ेगा एंड रिमोट के लिए हमसे पूछना मत। अब उनको एडिटर अर्जेंट चाहिए थे, तो मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता था रिलोकेट करने के लिए, जिसमें से 4 दिन मैंने सिर्फ ये सोचने में लगा दिए कि जाऊं कि ना जाऊं। मैं ये डिसीजन इतनी इजीली नहीं ले सकता। क्या मतलब 1 हफ्ते में शिफ्ट करना होगा? मैं महीने महीने अपने घर से नहीं निकलता। बट मैंने जाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी चल रहा था, सो फ्लाइट्स की टिकट उसको बुक करनी थी। अब कोई नॉर्मल पर्सन दोपहर की या फिर रात के फ्लाइट की टिकट्स बुक करेगा, पर इसने सुबह के 7 बजे की टिकट बुक कर दी। इतनी सुबह हमें कपड़ा थोड़ी मारने जाना है उस पे। अब फ्लाइट से 1 रात पहले मैंने अपना बैग पैक करा, बस कपड़े एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी ताकि वेट 15 केजी से ऊपर ना हो। देन माय फ्रेंड्स शोड अप। वो मुझे नीचे बुला रहे थे, पर मेरा थोड़ा बहुत सामान बैग में रखना बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा कि मम्मी से हेल्प मांग लेता हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, थोड़ा सा सामान रह गया नीचे, दोस्त रखे, आप रख दोगे क्या? ओके। अब उनको बैग थोड़ा हल्का लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं और सामान नहीं चाहिए, बैग ओवरवेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये कहकर मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया। फिर मैं रात के 2 बजे के करीब वापस आया और काफी रात हो चुकी थी एंड मुझे 4:30 तक एयरपोर्ट के लिए निकलना था। तो मैंने सोचा सोना ही क्यों है, थोड़ा फोन चला लेते हैं, 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। अब सुबह के 5:30 बज चुके थे। मैं जल्दी से सबको उठाने के लिए भागा। अब सब ऐसे सो रहे थे जैसे कि नेशनल हॉलीडे हो। उठ जाओ, अरे उठ जाओ, अरे मोदी जी हैं। तो हम जल्दी जल्दी रेडी हुए। तब तक मेरा दूसरा भाई पार्किंग से कार ले आया था हमको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए। अब उसके आते ही मैंने तुरंत अपना बैग लिया। मुझे लग रहा था कि बैग थोड़ा भारी है, पर मैं लेट हो रहा था, तो जल्दी से हमने खुद को कार में भरा और चल दिए एयरपोर्ट की तरफ। हम 6:10 तक एयरपोर्ट पहुंच गए थे और हमारी फ्लाइट 50 मिनट में टेक ऑफ करने वाली थी। तो बस हम भागने लगे अपना लगेज चेक इन कराने के लिए, और लगेज चेक इन के लिए बहुत रश था। हमारे 10 मिनट तो लाइन में ही चले गए एंड जैसे ही हमारा टर्न आया, सर आपका बैग 25 केजी का है एंड हमारी लिमिट 15 की है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको 7 की एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एंड ये सुनते ही मैं अपने भाई की तरफ मुड़ा एंड ही वाज शॉक्ड। उसने बिना कुछ बोले बैग टेंट में से नीचे लिया एंड गेस व्हाट, उसको सबसे पहली चीज क्या दिखी पता है क्या? मैगी के पैकेट, कप नूडल्स, बिस्किट के पैकेट, बड़े बड़े नमकीन के पैकेट एंड ½ केजी पीनट बटर। ये सब मेरे बैग में रखा हुआ था और मुझे भी नहीं पता ये सब कहाँ से आया। फिर मुझे बाद में पता चला जब मैं दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था तो मम्मी ने ये सब मेरे बैग में रख दिया। अब वहाँ मेरा भाई गुस्से में पागल हो रहा है। हमने कैसे तैसे बैग का सामान अपने दूसरे बैग्स में एडजस्ट करना शुरू करा और मेरे पास एक पेपर बैग था, तो कुछ कपड़े मैंने उस पेपर बैग में डाल दिए और अपने हाथों में पकड़ लिए। कैसे तैसे बैग का वेट 15 केजी से कम हुआ और हम भागे सिक्योरिटी चेक के लिए।
सिक्योरिटी चेक से पहले हमने अपना सारा सामान ट्रेस पर रखा। हम पर इतनी चीजें थी कि लगभग 5 से 6 ट्रे सिर्फ हमारे सामान से भरी हुई थी। फिर सिक्योरिटी चेक के लिए हम दोनों दूसरी लाइन में लग गए थे, क्योंकि हमारा सामान दूसरी साइड आ चुका था। तो हम में से किसी को तो सामान के पास पहुंचना था। तो मेरा सिक्योरिटी चेक डन हुआ और मैंने अपना सामान लेकर साइड में रख दिया। अब मैं बस भाई के आने का इंतजार कर रहा था और उतने ही टाइम में क्राउड थोड़ा बढ़ गया था। तो मेरे को एंजाइटी हो रही थी, क्या मैं उसको ढूंढने जाऊं? पर अगर वो आया और मैं उसको यहाँ पे नहीं मिला तो हम एक दूसरे को ढूंढते रह जाएंगे। तभी मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ। पर अभी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। हम वेटिंग एरिया में खड़े थे और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए। अब मुझे भाई से सिर्फ एक लाइन सुनने को मिली, बस मेरे पीछे पीछे भागता रहे। ये बोलते ही वो भागने लगा एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक। अब मैं भी उसके पीछे भाग रहा हूँ। हम बस भाग रहे। मेरा पेपर बैग भी फटने लगा था एंड आई एम नॉट ए एथलेटिक गाय, तो मुझे थकान भी होने लगी और मैं धीरे धीरे उससे पीछे भी होता जा रहा था। फिर अराउंड गेट नंबर 40 तक आते ही वो रुकता है एंड मुझे लगा चलो ऑलमोस्ट आ गए, और तभी वो पीछे मुड़ता है और गेट नंबर 1 की तरफ भागने लगता है एंड आई वाज लाइक अरे मुझे भी तो बताते जाना कहाँ है। अब मैं भागता रहा और बीच में ही जो मेरा पेपर बैग था वो पूरा फट चुका था एंड हमने जैसे तैसे लास्ट मिनट में प्लेन में एंट्री मारी। सब बस हमको देख रहे, उनके फेस पूरे शॉक्ड। मैं पूरा पसीने में लथपथ और लाल हो रखा। फिर हम अपनी सीट की तरफ बढ़े एंड पीपल वर सो नाइस। उनने मेरी कंडीशन देखी एंड समवन ऑफर्ड मी एन एक्स्ट्रा बैग, क्योंकि मेरा पेपर बैग तो पूरा फट गया था। एंड मेरी बगल वाली सीट पे जो अंकल बैठे थे वो मुझसे पूछ रहे कि तुम ठीक तो हो। अब मुझे नहीं पता मेरी हालत क्या हो रखी थी, पर आई वॉज रिलीव्ड कि इतना भागने के बाद फ्लाइट मिस नहीं हुई। और मेरी फ्लाइट 3 घंटे की थी, तो मैं स्ट्रेट 3 घंटे सो रहा था। फिर हमारी फ्लाइट लैंड हुई। फिर हमने कैफे में जाकर नाश्ता करा और मेरा फर्स्ट रिएक्शन बाहर जाकर ये था, वेयर द फक इज मेट्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई देख रहा है तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड कमेंट्स में तुम मुझे अपना ओपिनियन बताना कि मुझे ऐसी उटपटांग स्टोरी टाइम वीडियोस और बनानी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो नीचे लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।